एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके पीवाईक्यू सीरीज का क्लास नंबर 13 और इससे पहले 12 क्लास हो चुके हैं, तो हर एक क्लास के प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, रिवीजन करना है मल्टीपल टाइम्स। और इसके अलावा जीके में जो है आपका करंट की भी सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें 4 या 5 डेज में हम 1 मंथ को कवर करेंगे ताकि ज़्यादा वो चीज़ हमें ना लगे और ईजिली हो जाए। तो उसमें यह है कि ज़्यादा करंट हमारा पर डे के हिसाब से ज़्यादा हमारे पास वेटेज ज़्यादा भी नहीं होगा, ठीक है, एक भार टाइप का ना लगे जीके, और बहुत ही कम टाइम में चीजें कवर हो जाए। इसलिए देखो छोटी वीडियोस आ रही है, 20 मिनट के आसपास एवरेज टाइम रहेगा आपका, और इसके अलावा आपका 10 मिनट के आसपास वो रहेगा करंट अफेयर्स का, क्योंकि करंट के 5-6 टॉपिक या 6 to 7 टॉपिक एवरेज आता है, तो वो हमारे लिए बोनस होता है, क्योंकि उसमें एक अपॉइंटमेंट पूछ लेता है, एक गवर्नर पूछ लेता है, अपॉइंटमेंट गवर्नर सीएम, ठीक है, 2 क्वेश्चन तो ये हो जाते हैं। उसके बाद कोई स्कीम हो जाता है, कोई फेस्टिवल हो जाता है करंट वाला, तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारा अगर हम करंट को एक बार थोड़ा देख लेंगे और इसी मंथ में हमारा करंट खत्म हो जाएगा, यानी 4 दिन में अगर हम एक मंथ का करंट अफेयर निपटा रहे हैं, तो 1 मंथ में हम वन मंथ में हम जो है शायद कितने निपटा देंगे, पूरे ही लगभग अभी तक जुलाई तक हम कवर कर लेंगे पूरा, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाना, बहुत अच्छे से करना है, अपने आप पे थोड़ा बहुत बिलीव रखना है, ट्रस्ट रखना है, इस मोमेंट को नहीं भूलना है कि आगे जाकर अगर सिलेक्शन होगा तो ये चीजें ध्यान रखना है कि यार एक टाइम पे हम चीजें ऐसे पढ़ते थे, ऐसे नोट्स बनाते थे प्रॉपर, वो चीजें मत भूलना, ठीक है। बाकी आगे जाके 2006 वैकेंसी, एक नाम अपना जरूर इस बार ले आना किसी भी तरह, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसके बाद ऐसा मोमेंट नहीं आएगा इतनी वैकेंसी वाला। तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्लास नंबर हमारा था, क्या था, 13 का क्वेश्चन नंबर हम कर चुके हैं। कहाँ तक? कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट जो चीज आपको लग रहा है कि ये नहीं हो सकता, कमेंट सेक्शन पूछ लेगा, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है भाई थोड़ा बहुत। वॉइस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि वॉइस का भी माइक का थोड़ा बहुत इशू हो रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सही से, बट माइक है, बट अच्छा माइक है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, बट जैसे ही चीजें सही होगा तब वहाँ पे प्रॉपर वॉइस आने लग जाएगी, तब तक थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। हमने 21 क्वेश्चन तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर हम करने वाले थे आज 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना हमें, इन्होंने बोला है कि भारत के पूर्वी घाट की ऊंचाई की औसत ऊंचाई कितनी है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है, आपका ये वाला एरिया प्रायद्वीपीय एरिया होता है ना, ये कौन सा वाला हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये वाला, ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट। इसकी लैंड यहाँ पे इन्होंने बोला औसत ऊंचाई, तो किसकी कितनी है, 600 मीटर। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा स्टार्ट होता है ओडिशा से, यानी यहाँ से ओडिशा से तमिलनाडु वाले तक के एरिया को हम क्या बोलते हैं, पूर्वी तट, है ना, पूर्वी घाट। औसत ऊंचाई 600 मीटर है। बाकी इसमें यह है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा करके है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, कभी वही पूछ लेता है, अरमाकोंडा, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरमाकोंडा, याद रखना। और इसके अलावा ये थोड़ा बहुत कौन कौन सी रिवर को क्रॉस करते हुए चलता है, यहाँ से कावेरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो थोड़ा बहुत इन नदी की डायरेक्शन भी पता चल जाएगा यहाँ से, यानी ये वाले एरिया में हमारे ये चारों नदियां आ जाएंगी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और गोदावरी, ठीक है। बाकी चीजें नहीं पूछेगा इतना, बाकी पूछेगा तो और नेक्स्ट टाइम आएगा तो और अच्छे कर लेंगे। तो 600 मीटर इसका औसत जो है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने बोला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। पता है चीजें, इस बार क्या हुआ है, इस बार के पेपरों में ये हुआ है कि इन्होंने आर्टिकल ऐसे दिए हैं जो शायद कभी पढ़े ना हो, लेकिन उन 4 आर्टिकल में से, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा दिया है जो मैक्सिमम टाइम पढ़ा रहता है। सेम चीज यहाँ पे भी है कि मौलिक कर्तव्य हमारा बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार बोलेगा कौन सा आर्टिकल में, और ये हमें पता है कि 51 के एड में 42 शायद 1986 के अमेंडमेंट के थ्रू ये ऐड हुआ है, 42वें अमेंडमेंट, ये भी कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट जहाँ तक है कि 90% चीजें कंफर्म होता है, थोड़ा बहुत की काफी टाइम बाद ये क्या चीजें अब स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा डाउट वाली चीजें रहता है, बट 42वें संविधान संशोधन 1986 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और मौलिक कर्तव्य टोटल कितने होते हैं, 11 मौलिक कर्तव्य, है ना।
पहले 11 थे, अब 10 हो गया। जो संपत्ति वाला था उस चेंज हो गया है ना, संपत्ति का अधिकार जो है उसे हटा दिया उन्होंने, उसे 300A में डाल दिया था, 300 के ए में डाल दिया था। है तो यहाँ पे 51 का ए हमें आर्टिकल पता था, बाकी की हमें जरूरत है भी नहीं। अच्छा, खाली इनका पार्ट को हटा के 50 में क्या है, कार्यपालिका न्यायपालिका। ठीक है, 53 से स्टार्ट हो जाता है क्या, राष्ट्रपति का। ठीक है, तो यहाँ से चीजें हमें करना है। तो 23 में बस ये था, नॉर्मली था, बट उन्होंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऑप्शन ऐसे दे दिए बाकी की जो लग रहे हैं हार्ड है लेकिन काम के नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 इन्होंने बोला है कि सुकन्या समृद्धि खाता योजना, ये योजना स्टार्ट हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना थी ना, उसी के बाद जो है इसी के जैसी योजना इन्होंने स्टार्ट की सुकन्या। इसमें कम से कम 10 साल से कम वाले को, 10 वर्ष से कम की जो लड़कियां हैं उनके लिए है, 10 साल से कम की। और इसमें मिनिमम जो है अमाउंट 50 रुपीज और मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक है। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें ब्याज जो है इसमें ज्यादा देते हैं, 8% के आसपास, 8.2% या 8% के आसपास ही ब्याज देते हैं। वैसे इतना पूछा नहीं, अप्रॉक्स में वैल्यू पूछेगा वो, 8% यहाँ पे ब्याज देते हैं, इस वजह से ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिनिमम पूछा था कितने रुपए जमा कर सकते हैं, 250। अगर आपका कभी लेट हो जाता है तो आपको 50 रुपए फाइन के साथ जो है 50 रुपीज का फाइन लगता है। ठीक है, फाइन दंड के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, 50 फाइन के रूप में यहाँ पे 50 रुपीज एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा अगर किसी टाइम आपका जो है लेट हो जाता है किसी मंथ। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा इसमें सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि दक्षिणी आंध्र प्रदेश का कौन सा जीव मंडल प्रसिद्ध लाल चंदन के और सिलेंडर लॉरी सहित कई स्थानिक प्रजातियों के लिए, ये तो डायरेक्ट याद कर लो, रिपीट होने के चांसेस कम है। तो सेचेलम करके कहीं पे बोलते हैं, सेचलम किसके लिए जाना जाता है, ये चंदन, लाल चंदन के लिए फेमस है। ठीक है, सेचलम। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये मैंने करवा दिया है PYQ सीरीज में, है ना, इससे पहले की क्लासेस में, इसलिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, बट आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। इसी में आपको पिछले 10 क्लासेस के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, हिंदू कैलेंडर के अंदर दिवाली को मनाया जाता है कार्तिक मास की अमावस्या को, यहाँ पे लिख देना, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है दिवाली। अभी यहाँ पे दशहरा भी दिया हुआ इन्होंने, तो दशहरा कब मनाया जाता है, अश्विनी को। 27 वास्को डी गामा यूरोप से भारत आया था, समुद्री मार्ग की खोज की थी इन्होंने। और ये कहाँ के थे, ये तो हमें पता है कि कहाँ के थे, पुर्तगाल के। ठीक है, कहाँ के थे, पुर्तगाल। सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, उसके बाद डच आए थे। ठीक है, फिर लास्ट में अंग्रेज आए थे, है ना, तब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, स्थापित की थी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत उन्होंने जो है राज करना स्टार्ट कर दिया था। ये नॉर्मली पता है, बट जहाँ पे आएगा और वहाँ पे डिटेल में। पुर्तगाली आए थे सबसे पहले, और पुर्तगाली में वास्को डिगामा जो आए थे, वास्को डिगामा इन्होंने किसकी, समुद्र मार्ग की खोज की, समुद्री मार्ग की इन्होंने खोज की। कहाँ से कहाँ, भारत और यूरोप के बीच, है ना, भारत और यूरोप के बीच इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा ने। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनमें पुर्तगालियों में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछेगा कि पुर्तगालियों में भी पहले कौन आए थे और पहले पुर्तगाली वायसराय कौन थे। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ है, ये आते थे कोलकाता। सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे, वास्को डिगामा, ये कोलकाता बंदरगाह सबसे पहले पहुंचे थे। और ये कहाँ पड़ता है, पश्चिमी तट, आप बोल सकते हो पश्चिमी तट पे कोलकाता बंदरगाह पे सबसे पहले पहुंचे थे। पश्चिमी तट से होते हुए कोलकाता बंदरगाह सबसे पहले पहुंचे थे। भारत और यूरोप के बीच उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की थी और इनकी मदद की थी गुजराती ने। गुजराती का नाम था अब्दुल याद कर लो बस अभी। ठीक है, अब्दुल हमीद करके था, ऐसे कुछ नाम था, अब्दुल मनीद हमीद। चलो ये अब्दुल याद कर लेना, अभी इतना ही है। एक गुजराती ने इनकी मदद की थी, ठीक है, खोजने में। तो सबसे पहले वास्को डिगामा आए थे, उन्होंने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। पुर्तगाल के वो थे और कोलकाता बंदरगाह वो सबसे पहले पहुंचे थे।
ठीक है। और उसके बाद जो खोज में मदद की थी गुजराती ने की थी, जिनका नाम अब्दुल था। यहाँ तक याद हो गया। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले 1505 में पुर्तगालियों में, उसके बाद 1505 में कौन आए थे? फ्रांसिस्को 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 डी अल्मीडा। डी अल्मीडा बोलेगा कब आए थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये कब आए थे? 1505। और उसके बाद 1509 में अल्फांसो अल्फांसो, यहाँ पे बोल रहा हूँ तो चीजें, अल्फांसो द अल्बुर्क, ये पहले वाइसराय बने थे, फर्स्ट पुर्तगाली वाइसराय। ठीक है, वाइसराय। अच्छा, इन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ पे खोली थी? इन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ पे स्थापित की थी? कोचीन में। ठीक है, तो ये भी पूछेगा, कोचीन में। बस इतना याद कर लो। पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आए थे 1505। 1509 में अल्फांसो द अल्बुर्क पहले वाइसराय बने थे पुर्तगालियों के, और पहली कोठी जो है पुर्तगालियों की कहाँ पे थी? कोचीन में थी। इतना थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल इतना याद कर लो, बाकी चीजें धीरे धीरे नेक्स्ट टाइम आएगा तो वहाँ पे और भी चीजें डिस्कस कर लेंगे, पूरा पुर्तगाल, डच, उसके बाद बाकी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज, इन सब के बारे में वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में ये आता है तो। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो हमें पहली बात तो मौलिक कर्तव्य पता होने चाहिए पूरे, उनमें से फिर हम बताएंगे कि कौन सा वाला नहीं है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य एक बार देख लेते हैं, 11 के 11 है ना, 11 के 11, सॉरी 10 के 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा वाला हटा? ये चीजें मैंने बता दिया। कौन से वाले में ऐड हुआ? 300 के में, ये भी बता दिया। ओके, पहला राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमें बोला गया। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। उसके बाद उच्च आदर्श को जगाने वाले जो भी हमारे उच्च आदर्श, तीसरा प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, या एकता और अखंडता को बनाए रखना, अखंडता को बनाए रखना, ये फोर्थ वाले में आ गया। थर्ड वाले में दूसरे को डाल देते हैं। देश की रक्षा करना, ये हमारा थर्ड वाले में आ जाएगा। उसके बाद और क्या था? संस्कृति, संस्कृति की रक्षा करना अपनी, ये भी हमारा फर्ज है। संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी फर्ज है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो भी सहायता मिल रहा है तो उसमें सहयोग करना, वैज्ञानिक, या उसमें अपना पूर्ण सहयोग देना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। स्मारक, व्यक्तिगत सामूहिक, या व्यक्तिगत सामूहिक अपना सहयोग देना, है ना। जहाँ पे आपको सामूहिक आपका लग रहा है कि आपकी जरूरत है तो वहाँ पे सहयोग करना देश के लिए, और जहाँ पे व्यक्तिगत है तो वहाँ पे व्यक्तिगत सहयोग करना। कितने हो गए? अच्छा, इनमें से देखते हैं, इनमें से एलिमिनेट करते हैं। 1 सेकेंड, ये क्या खुल गया? इनमें से एलिमिनेट करते हैं अब हम कौन से वाले हैं। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट गया, कौन सा वाला? देश की रक्षा, प्रभुता, समान भातृत्व की भावना, समान भातृत्व यानी भाईचारे की भावना। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो टोटल हमारे हो गए 10 के 10। अब यहाँ पे एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। पहला संस्कृति को लेकर था, अभी मैंने बोल दिया संस्कृति वाला आया था। संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति मैंने बोल दिया आया हुआ था। और चुनाव का यहाँ पे कोई जिक्र मैंने नहीं किया, ठीक है, तो चुनाव वाला। संपूर्णता, अखंडता, ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है ना। तो ये चीजें आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, जनसंख्या घनत्व, रिपीट क्वेश्चन है। देखो, इससे पहले की 10 क्लासेस में ही कितने क्वेश्चन इस वाले में रिपीट हो गए, सीपीओ वाले में। इसका मतलब क्लासेस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बार हम देख लेते हैं कि कितने रिपीटेशन हुई है। ठीक है, शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से कौन कौन से मैंने इससे पहले की 10 क्लासेस में करा दिया था, कि जो हमें रिपीटेशन देखने को मिला है ईमानदारी के साथ, है ना। कि मुझे याद है, वैसे पंचवर्षीय उसने मैंने करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 1,
इसके बाद नेशनल हाईवे नहीं कराया था, ये भी नहीं कराया था, ये भी नहीं कराया था। और संविधान आर्टिकल हमने कर दिए हैं, रकानी काशुजत हो चुका है ये वाला आर्टिकल 2। द गाइड भी मैंने करा दिया था, 3 क्वेश्चन रिपीट। और ये साक्षरता मैंने इससे पहले भी करा दिया 4 क्वेश्चन, और ये इसके बाद 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए। भूपेन हजारिका भी 2019 वाला शायद मैंने भारत रत्न कराया था, नहीं कराया था, छोड़ो, 4 हो गए। देखो ये वाला आर्टिकल भी हमने कर लिया था 47 48, 5 क्वेश्चन। और इसके बाद उड़िया व कथकली हमने कर लिया था 6 क्वेश्चन। और इसके बाद ये आर्टिकल भी कर लिया था 51 का, ये 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। इसके बाद दिवाली कर लिया था 8 क्वेश्चन, वास्को डी गामा वाला नहीं करा था ना, नहीं, 8 क्वेश्चन। जनसंख्या घनत्व कर लिया 9 क्वेश्चन, ये वाला मंत्री परिषद आर्टिकल 10 क्वेश्चन। ये चित्रा विषम शायद नहीं करा था, ये वाला 9, 10 कर लिया 11 क्वेश्चन आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल नहीं करा। 11 क्वेश्चन तो अभी तक हो गए रिपीट, जो पहले की क्लासेस 10 क्लासेस में मिल जाएंगे 11। ओके, एक बार और सेल्यूकस वाला करा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य, 11 क्वेश्चन। और इसके बाद होता है गोपाल हरि देशमुख, हमने कर लिया था ना ये वाला, जो संस्था किया था, 12 क्वेश्चन। और 12 क्वेश्चन हो गए रिपीट। हमने ये ड्रिबलिंग भी कर लिया था, ये हमारे टर्मिनोलॉजी के अंदर आ चुका है, 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन तो ऑलरेडी रिपीट है शुरू के 10 क्लासेस में ही, तो मतलब रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा किसी न किसी फॉर्म में, इसलिए ये वाली PYQ सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई भी चीज ऐसा है कि हाँ ऐसी बोल रहा हूँ तो पिछले 10 क्लासेस को भी देख लेना, तो ऐसा नहीं कि पिछले 10 क्लासेस को देखने है, उसको भी रिपीटेशन मोड पे देखना अच्छे से, है ना। कहीं बीच में आ जा रहा है बार बार, 1 सेकेंड, ये कैसे हटेगा, 1 मिनट, 1 मिनट। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 तक हो गया, 29 स्टार्ट करते हैं ना। 29 में इन्होंने बोला है कि जनसंख्या घनत्व, ओके पेन चेंज करते हैं। 29 में इन्होंने बोला है कि जनसंख्या घनत्व के संबंध में है, तो चारों का जनसंख्या घनत्व हमें याद होना चाहिए। रिपीट क्वेश्चन है और ये आपका स्टेनो के अंदर आ चुका है, सेम क्वेश्चन, कोई रिपीटेशन नहीं है, सेम आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद बिहार एंड यूपी, और चारों का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जनसंख्या घनत्व लिखवा भी दिया था कि इनका जनसंख्या घनत्व कितना कितना है। तमिलनाडु का कितना है 555, अरुणाचल का सबसे कम था 17, बिहार का 1102 सबसे ज्यादा था, और यूपी का 828 था। और सेम क्वेश्चन था कि कौन सा असंगत था, वहाँ पे आंसर इनका अरुणाचल प्रदेश था क्योंकि इसकी सबसे कम है। बिहार भी हो सकता है यहाँ पे असंगत क्योंकि इसका सबसे ज्यादा है, बट इन्होंने अरुणाचल प्रदेश शायद इस हिसाब से भी, मैप के हिसाब से भी हो सकता है कि इन्होंने ऐसा दिया हो डायरेक्शन वाइज, सबसे लास्ट में सबसे पूर्वी है तो इस हिसाब से, क्योंकि बिहार यूपी तमिलनाडु भी देना चाहते हैं इन्होंने, सबसे दक्षिणी है इस हिसाब से। तो ठीक है, देखो यहाँ पे किस हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है, बट आंसर इसका तमिलनाडु इन्होंने दिया था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि तमिलनाडु ही क्यों हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, है ना। 30 में इन्होंने बोला है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है, ये कौन सा आर्टिकल में बोला गया है। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट कितने हैं यहाँ पे देखो, आर्टिकल देखो, आर्टिकल बस वही है जैसे अभी हमारा 51 का ए हमने किया था ना, मौलिक कर्तव्य, बस बाकी के 52 का ए, वो सब कंफ्यूज करने के लिए, सेम यहाँ पे भी है कंफ्यूज करने के लिए। मंत्री परिषद देखो 72 तो हमारा पता है कि इमरजेंसी के लिए होता है राष्ट्रपति, ये पार्ट अभी भूल जाओ, ठीक है, इमरजेंसी के लिए। ये कर्तव्य वाला होता है शायद, कर्तव्य, बट इसका जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि आर्टिकल 73, ये होमवर्क है आपके लिए, आर्टिकल 73 किससे रिलेटेड है। 74 आपको पता है कि मंत्री परिषद एक ऐसा मंत्री परिषद होना चाहिए जो क्या करे, मंत्री परिषद की स्थापना, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद क्या स्थापना ये यहाँ पे दिया हुआ है कि मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो PM होते हैं, ठीक है, और राष्ट्रपति जो है एक मंत्री परिषद की स्थापना करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, जो
ठीक है, और इनका है प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, सलाह पर, ठीक है। तो ये 75 में बोला है जो सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी थे। तो यहाँ पे तो इनकी स्थापना हो गई मंत्री परिषद 74 में, और 75 में मंत्री परिषद जो है वो बोला गया है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, उनका होता है, ठीक है। तो बस यही है यहाँ पे 30 का, यानी एक हेल्प करने के लिए है कि अगर राष्ट्रपति परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति को, तो वो इसके लिए यूज होता है, उसके लिए जो है मंत्रिपरिषद की स्थापना की जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लियर नहीं हो पाता तो इतना याद रखना कि 74 में मंत्रिपरिषद और 75 में मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। बस यही है। 72 में इमरजेंसी है, पार्ट याद मत करना भी, ठीक है, पार्ट मत याद रखना, पार्ट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या इन्होंने बोला है कि चित्रा वैश्वेश्वरन, ये कौन से वाले से है? चित्रा वैश्वेश्वरन ये है भरतनाट्यम से, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लो भरतनाट्यम से, क्योंकि ये आपका रिपीट ज्यादा हुआ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टाइम ये नाम आया नहीं है, पहली बार आया है, तो भरतनाट्यम से। बाकी मैंने कुचिपुड़ी से रिलेटेड बता दिया, सत्रिय से, कथकली से, पहले की वीडियो में मैंने नाम बता दिए। नेक्स्ट वाले अगर वीडियो में किसी उसमें दोबारा से आता है तो मैं वहां पे इसे फिर से रिविजन करा दूंगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है 32 इन्होंने बोला है कि इंडियन फूड गाइड पिरामिड, अच्छा इंडियन फूड गाइड पिरामिड, इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से इसमें रखा गया है। पहली बात देखो, इंडियन फूड गाइड पिरामिड के अंदर एक तो हमारी पहली कैटेगरी में हमारे अनाज आ जाते हैं, दालें आ जाती है और दूध आ जाता है। फिर दूसरी तरफ हमारा मांस भी है, अंडा है, मांस, अंडे, ठीक है, नमक, मिठाई, तीसरे वाले में मिठाई हो गया, और कुछ जंक फूड भी है, लेकिन वो एक लिमिट में खाने के लिए बोला हुआ है, बस ये। बट आप कहीं पे भी देखो ना, यहाँ पे पेय पदार्थ की कहीं पे बात नहीं करी हुई है इन्होंने, पेय पदार्थ की कहीं बात नहीं करे, इसका मतलब मादक पेय यहाँ पे नहीं है। बाकी दालें सब फलियां यहाँ पे दिया हुआ है, वसा शर्करा इसके अंदर आ जाएगा मीठे के अंदर, और दूध, मांस और उत्पाद ये हमारा ऑलरेडी बोला हुआ है। तो इंडियन फूड गाइड पिरामिड के अंदर मादक पेय नहीं है, बाकी तीनों ही है, ठीक है। अच्छा, दशहरा मैंने बोला था अश्विन में मनाया जाता है, और कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है दिवाली। तो दशहरा हो गया कहाँ पे, रिपीट क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया इससे पहले वाले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाले में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से बाकी क्लास नंबर 14 में, और इसे खत्म कर देंगे वहाँ पे, है ना। चलिए शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय आप लोगों का, और मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।